एक बात सुनिए, फौज के अंदर डिसिप्लिन तो होना चाहिए ना। जो जनरल जो बोलता है जवान को तो वो करना। सुनिए, राहुल गांधी कह भी सकते हैं कि तुम चढ़ जाओ। तब अगर बोल दिया तो मुश्किल हो जाएगी इमरान भाई। नहीं, वो कह भी सकते हैं। तो अगर बोल दिया तो चढ़ जाएंगे ना आप। 100%। सुधांशु जी को एक बात तय करना है कि वो अबोध बालक है या शातिर हो गया है। शातिर हो गया है, अबोध बालक है या शातिर हो गया? सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड में जवाब। प्रधानमंत्री जी ने तो एक शातिर शब्द का इस्तेमाल किया। मैं तो ये कहता हूं सुधांशु जी इसके ऊपर सोचिए। पप्पू पापा बन गया है। ओके, आप किसको पप्पू बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। वैसे साधुवाद जिसे कहते हैं ना, साधु साधु, आज मुझे लगता है जो शब्द प्रतिबंधित था हम लोगों के लिए, धन्यवाद देना चाहता हूं सतीश जी ने ये इंगित कर दिया। एक शातिर के बारे में देखिए, जो बातें वो कर रहे हैं वो शातिराना है, और वो एक ऐसे अबोध बालक हैं जो विदेश में बैठी हुई भारत विरोधी शातिर शक्तियों के हाथ के। ओके, जवाब। पूरी दुनिया में इस्तीफे हो रहे हैं, कोई नैतिकता हमारे यहां भी आएगी कि नहीं आएगी? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। आपको ही इमरान मसूद साहब, आपको मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं हैदराबाद वाली परेशानी को यूपी में मत घुसने दो, उस परेशानी को नहीं रोका तो हमें खत्म करके जाएगा। असाउद्दीन ओवैसी के बारे में बोल रहे हैं खड़गे। नहीं, क्या विषय है वो? वीडियो वायरल है, वाली परेशानी वीडियो वायरल है। अच्छा, कौन सी है? अच्छा, मैं आपसे पूछ लेता हूं, हैदराबाद वाली परेशानी है कौन सी? नहीं, वो तो एक मजाक की बात हो रही थी। अच्छा, तो एक मजाक की आपकी पार्टी में मजाक बहुत होता है। नहीं, मजाक की बात थी, और वो किसी ने पीछे से रिकॉर्ड करके वो कर दिया उस मजाक की बात। क्या वो? नहीं, कोई उसमें हैदराबाद वाली परेशानी कौन सी थी? नहीं, हैदराबाद की बिरयानी थी, परेशानी नहीं थी। शेरवानी। आप बच रहे हैं इस सवाल से। नहीं, वो मजाक की बात थी और ऐसी। अच्छा, कौन सी परेशानी है? असाउद्दीन ओवैसी है? नहीं, ओवैसी मुस्लिम वोट ले रहा है नहीं यूपी में। देखिए, वो एक अलग विषय है। अलग विषय तो है, जवाब तो दीजिए। नहीं, वो अलग विषय है। देखिए, बिहार में 6 MLA जीत गए, सरकार चली गई ना, तो उस जीत से क्या फायदा होगा? तो वो एक अलग विषय है। मतलब यही बात हो रही थी, लंबा विस्तृत विषय, यही बात हो रही थी। चलिए कहना चाहता हूं, परेशानी ये है कि जुबली हिल्स के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस का समर्थन किया। उसके बाद रेवंत रेड्डी ने खड़े होकर जुबली हिल्स के चुनाव में बोला, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। तो कांग्रेस तो ये गेम खेल रही है। अब वो कहता है, अरे भाई वो सब तो छोड़ो, अरे तुम इनकी बातों में मत आना, देखना खानदानी घराना, मैं तो मोहतरमे मजलिस हूं, मैं मुहाफिजे सेकुलर सियासत हूं, मैं तो खानदानी सैयद हूं, इसलिए मेरी तरफ देखो। ये परेशानी है। मैं प्रधानमंत्री की बाइट सुनाता हूं, उस पर रिएक्शन लेंगे। प्रधानमंत्री की बाइट प्ले करिए। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली। अब बताओ, गांधी सरनेम से आप लोगों को दिक्कत है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं उन्होंने सरनेम चुरा ली है गुजराती की। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो बोला वो बहुत गंभीर बात है। देखिए, हम उतने 1 मिनट कहते हैं। पहली बात, ये कॉल से नेहरू कैसे हो गए और नेहरू से गांधी कैसे हो गए, और गांधी में भी, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, सोनिया गांधी जी, जिनका की ओरिजिनल नाम एंटोनियो माइनो है, उनके पुत्र राहुल गांधी कैसे हो गए? ये सरनेम का तो ऐसा लफड़ा है यहां के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट वाज द टेक्निकल रीजन कि महात्मा गांधी का नाम कैसे आ गया नेहरू परिवार में? जरा टेक्निकली इमरान मसूद, इस पे आज आप पर्दा आज पूरा पर्दा उतारी दीजिए। आखिरकार मामला क्या है? कई कांग्रेसी कहते हैं कि महात्मा गांधी के बेटे थे फिरोज गांधी। अब ये क्या है? मतलब दत्तक पुत्र थे? महात्मा गांधी ने दत्तक पुत्र थे महात्मा गांधी के, फिरोज गांधी जब बेटे थे, मतलब महात्मा गांधी के। जो नई कहानी आ रही है, देखिए सुनिए, यही था। इन लोगों को पता नहीं महात्मा गांधी के बेटे फिरोज गांधी। महात्मा गांधी जी ने फिरोज जी को गांधी उपनाम दिया था, यही मैंने इतिहास में। लेकिन इस स्तर पर जाकर प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री किस लेवल के ऊपर जाकर के कितना राहुल गांधी से डर रहे हैं कि इस लेवल के ऊपर राजनीति करने पर उतर। तो फिर ये मरहूम फिरोज साहब का खानदान कहा जाना चाहिए, फिर ये इंदिरा जी का खानदान कैसे हो गया? तो कौन कह रहा है कि फिरोज साहब का? अच्छा, चलिए, और अगर ये कहेंगे नहीं ये तो महिला सशक्तिकरण की बात है, तो फिर राहुल गांधी जी को सोनिया गांधी का खानदान मिलना चाहिए।
ये बड़ा जिगजैग है, ये बड़ा झोलझाल है। लेकिन गांधी सरनेम को लेके एक इमरान मसूद, एक क्लैरिटी व्यूअर्स की क्लैरिटी के लिए, ये जो गांधी सरनेम आया है इसको लेके प्रधानमंत्री ने गंभीर सवाल उठा दिए हैं। फिरोज गांधी को ये कैसे आया? देखिए, पंडित नेहरू के बेटे मोतीलाल नेहरू के बेटे पंडित नेहरू की बिटिया इंदिरा गांधी का विवाह हुआ फिरोज से, ठीक है, फिरोज के बेटे हुए राजीव गांधी, ठीक है ना, फिरोज और इंदिरा जी के बेटे हुए राजीव गांधी और संजय गांधी। अब फिर राजीव गांधी और सोनिया जी के बेटा हुआ राहुल। तो ये क्या है? मतलब मुझे एक बात बता, ये गांधी का कैसे है? एक सेकंड, गांधी कैसे हो गया? मुझे एक बात बता दीजिए, अब्दुल हफीज गांधी है, हमारा साथी है, अब्दुल हफीज गांधी है, आइडियोलॉजी से उसने पीछे गांधी लगा। ओके, आइडियोलॉजी से है। क्या बात आप कर रहे हैं? आइडियोलॉजी है ना फिर तो। फिरोज गांधी को उन्होंने अडॉप्ट किया, फिरोज गांधी को उन्होंने अडॉप्ट किया। टेक्निकल एक और बाइट आ रही है। निशिकांत दुबे ने सदन के बाहर क्या कहा, आइए सुन लेते हैं, सुनिए। ये व्यक्ति एक फटीचर जैसा जो है पैंट पहन लेता है, एक टी शर्ट पहन लेता है। कभी आपने देखा है पार्लियामेंट की गरिमा का इससे बड़ा हनन आपने देखा है? ये इस पर कहिए, वो कहते हैं फटीचर जैसे कपड़े डालते हैं, पार्लियामेंट की गरिमा का हनन करते हैं। निशिकांत दुबे 4 टाइम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जवाब, इनके मुंह से ऐसी जबान निकलती है, इसके अलावा नहीं निकलता। क्या आप लीडर ऑपोजिशन के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? और फिर आप कहते हैं प्रधानमंत्री को गाली दे दी। कहां दे दी भाई? आपने स्पीकर के कमरे में बता दिया हमने बुरा भला कहा। आप बताओ कहां का? ये फटीचर राहुल गांधी को कह रहे हैं आपके नेता, क्यों? देखिए, मेरा ये कहना है कि उन्होंने जिस प्रकार का आचरण दिखाया है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई वो वाली बात है। अब वो टी शर्ट पहन के आते हैं संसद के अंदर, ठीक है, चूंकि लिखित में कोई नहीं है, मगर आप ब्रिटिश संसद में नहीं जा सकते, वहां बाई चांस लिखित है। और आप अपने क्लास में अगर जाते हैं, अगर इम्प्रॉपर ड्रेस में, तो टोक दिया जाता है। कंपनी के ऑफिशियल मीटिंग में नहीं जा सकते। और तो और छोड़िए, जब वक्फ बोर्ड के ऊपर मीटिंग हो रही थी, वोटिंग, हम लोग रात में 3-3 साढ़े 3 बजे तक जगे हैं। ये नाइट सूट वाला पैजामा पहन के आ गए। ये क्या है? ये संसद के अंदर की मर्यादा। आप राहुल गांधी का पैजामा भी देख रहे हैं आप? अरे उस समय पूरी उसमें दिखाया गया कि वो झम्मक झोला ऐसा पैजामा पहन के आ गए रात में। भाई साहब, अब पैजामे जीन तक बात आ गई है, फटीचर तक बात आ गई है। ओके, आप कुछ कहना चाहते हैं फटीचर में? मैं चाह रहा हूं कि आप राहुल गांधी साहब के ड्रेसिंग सेंस को लेकर के जो है बात कर रहे हैं। अरे आपके चुने हुए सांसद दूसरे सांसद को सदन में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उस पर कोई नहीं बात होती है। मित्रा की बात कर रहे हैं क्या? आप बात कर रहे हैं? रमेश भिदुड़ी जो आपके यहां से थे, उन्होंने कुंवर दानिश अली के लिए क्या शब्द का प्रयोग करा था? कौन सी आपको आपत्ति नहीं लगी? सदन की गरिमा उस वक्त तार नहीं हुई। और सुनिए, सूप नका जैसा व्यंग करा जाता है, तब गरिमा जो है नहीं बोला गया। सूप नका बोला नहीं गया था। सूप नका नहीं बोला गया। बयान हम भी समझते हैं। अब रामायण में तो कई पात्र हैं, राम भी हैं, नहीं, देखिए, रावण